Hi guys, today we look at the G strategy for the verbal section, especially RC. उसमें हम इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन करने वाले, ठीक है, सो दैट आई कैन स्कोर मोर मार्क्स इन दैट। एक बार आराम से पढ़ो आरसी, मैंने आरसी का एक पार्ट निकाल के दिया आपको जिसके बेसिस पे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द शॉर्टकट नीड टू फर्स्ट रीड। आप अपना ट्राई कर लो, देन आई गिव यू माय इनपुट। पॉज करके ट्राई करो, नहीं तो किया ट्राई तो वेरी गुड, नहीं तो लेट्स मूव टू इन्फ्लुएंस। होता क्या है? इन्फ्लुएंस इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आरसी में आता है कैट में। 2021 में 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 2023 में 5 क्वेश्चन। सो 25 क्वेश्चन हैव कम इन द लास्ट 3 years in the CAT exam. So these are all the common type of question we are going to cover in our G strategy over 4 workshops. तो आप ये आराम से आप ये रोज एक एक भी कर सकते हो, धीरे धीरे, नहीं तो 2-2, 3-3 करके भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम वी हैव फॉर द CAT exam. मेरा जी स्ट्रेटजी फॉर द कैट इज वेरी सिंपल। आई एम गोइंग टू रीड। आराम से मैं आरसी पढ़ता हूँ, समझता हूँ आरसी में क्या है, ठीक है। स्टेप 1, आई एम गोइंग टू रीड द आरसी, देन गो टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी इन ईच टाइप। फोकस ऑन ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पहले इन्फ्लुएंस क्या होता है, देन गो फॉर द एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस समथिंग दैट कैन बी इन्फर्ड, इज ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो भाई इन्फर क्या होता है पहले वो तो समझाया जाए। This is my advice to all the boys. Trust me guys, I can't give you a better example than this. आज के बाद किसी भी लड़की, ये बॉयज बड़ा करते हैं यार, 2 घंटे बात नहीं करते, सीधा आई लव यू चिपका देते हैं। अरे यार लड़की भाग जाएगी। This is one, trust me, one love advice to all the people, all the boys watching this video. Never say I love you. Always say I like you. Of course, you have a girlfriend तो I love you बोलना ही पड़ेगा, but otherwise राह चलते को I love you मत बोलो, I like you बोलो। आई लव यू बोलेगा थप्पड़ पड़ने का चांस है, आई लाइक यू बोलेगा तो इज्जत बची रहेगी। सो व्हेन यू से आई लव यू, दैट्स अ कंक्लूजन। व्हेन यू से आई लाइक यू, इट्स अ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस बोलोगे तो थप्पड़ नहीं पड़ेगा। इन्फ्लुएंस को समझा? इन्फ्लुएंस समथिंग जो मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं बोल नहीं रहा, समझो, रीड बिटवीन माई लाइन्स, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, वो अलग बात है, अगर वो भी कैट की तैयारी कर रही है फिर तो थप्पड़ पड़ सकता है, ठीक है। आई लाइक यू द सेफ, आपको समझा इन्फ्लुएंस क्या है? समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट मुझे उस चीज का हिंट मिल रहा है, दैट हिंट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। सो अगर आपको आरसी पढ़ना है पूरा आरसी पढ़ सकते हो, अदरवाइज लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। विच इज द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द फर्स्ट मोमेंट। आई लव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यार, जहाँ पे वो पहले बोले थे भैया फर्स्ट मोमेंट के बारे में बात करो। तो इफ आई रीड दिस पैराग्राफ, देयर आर स्टोइक्स हैव 2 मोमेंट्स। फर्स्ट मोमेंट इज दिस। आराम से पढ़ो, ये इसके बेसिस पे अपने आंसर मिल जाएगा। आराम से पढ़ो, रीड, कोई जल्दबाजी नहीं करने का। द फर्स्ट मोमेंट फॉर मार्कस मे हैव बीन द इनिशियल सरप्राइज एंड एंगर इन रिस्पॉन्स टू द इंसल्ट, accompanied by perhaps some involuntary psychological and expressive responses such as face flushing and movement of eyebrows is the initial surprise. For example, तुमने I love you बोला और बंदे ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद जो तुम्हारा इनिशियल इंटरनल सरप्राइज होगा, एंगर आएगा, इंसल्ट फील होगा, उसके बाद क्या लाइव एग्जांपल हो गया तो यार। हाँ जी, तो विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड? इज इट द इमीडिएट फीलिंग एंड इमोशंस? Is it what one does next about the emotion? What you do next about the emotion is the second movement, not the first movement. It's about choosing a reason unemotional response. Response अभी हमने कहाँ दिया यार, हमने तो अभी सिर्फ थप्पड़ खाया है और फील कर रहा है भाई हमारा। It's about the anger and insults expressive response. Response की हम बात ही नहीं कर रहे, हम internally बात कर रहे हैं। So what is the inferred from the first moment? It's the इमीडिएट फीलिंग एंड इमोशंस। इतना इजी हो गया है सॉल्व करना, ठीक है। सो ये मेरी 1 घंटे की वर्कशॉप है अबाउट इन्फ्लुएंस। इफ यू कैन ज्वाइन, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, क्योंकि वर्बल में मुझे एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। सो हमने क्या किया है, हर टाइप के क्वेश्चन के ऊपर 50-50 क्वेश्चन डाल दिए इन अवर बुक। सो दिस इज अवर जी स्ट्रेटजी बुक फॉर कैट एग्जाम विद कैट 2021 से लेकर 2023 के क्वेश्चन ओनली। मैंने पुराने क्वेश्चन उठाए नहीं, सिर्फ लेटेस्ट जो कैट में आ रहे हैं न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज मोर बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। या मेन आइडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो टिपिकल आरसी वाले क्वेश्चन थे वो बस दैट इज नॉट इवन इन टॉप 5, वो लास्ट के 2 हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो वेरी गुड, नहीं तो हमारे साइट पे जाओ ऑन imking.com, यहाँ पे जाके ऊपर एक्चुअल पेपर्स
सो एक्चुअल पेपर में जाके पहला लिंक के ऊपर एक्चुअल पेपर्स का, सो एक्चुअल पेपर में जाके आई कैन सी हेयर वर्बल आरसी के हर टाइप के क्वेश्चन के ऊपर मैंने डाल दिया। इन्फ्लुएंस वाला खोलोगे तो इन्फ्लुएंस के सारे कैट के क्वेश्चन इकट्ठे होके आ गए यहाँ पे, तो मुझे ये सॉल्व करने, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना है तो। अदरवाइज इफ यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम वी कैन इजिली क्लियर द कट ऑफ फॉर द वर्बल सेक्शन। ऑल द बेस्ट।